ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਆਲੂ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ पूरी खबर पे नजर। जो हमारे तथ्य हैं वो मॉडलिंग पे आधारित है। हमने जो वो मॉडल लिया है वो डॉक्टर लाल हैं, उनके प्रेडिक्शंस हैं, उनके इंडिया लेवल के प्रेडिक्शंस को यूज़ करके हमने रीजनल लेवल पर, पंजाब लेवल पर फिक्स्ड इफेक्ट रिग्रेशन मॉडल लगाया है, जिसमें ये आया है कि मेज़ की और कॉटन की यील्ड भी गिर सकती है अगर लगातार ऐसे ही मिनिमम टेम्परेचर बढ़ता रहा। हमने शंका जाहिर की है कि 2050 से लेकर 2080 तक, 2050 से लेकर 2080 तक 13 से 18% उत्पादन कम हो सकता है, यील्ड गिर सकती है। इसमें मक्की पर और कपाह पर असर पड़ेगा, लेकिन गेहूं पर और उस पर आलू पर कम असर पड़ेगा। किसानों को तो हम हमेशा ही अपने राय देते रहते हैं। हमारे केवीकेज हैं, एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं, पीएयू के रिसर्चर्स हमेशा किसानों के साथ ही हैं। तो हम उन्हें यही राय देना चाहते हैं कि आप नई से नई जो हम आपको नए बीज दे रहे हैं, नई वैरायटीज़ दे रहे हैं, उसको अपनाइए। जो नई टेक्निक्स आपके सामने हम रखते हैं उनका ध्यान रखिए और हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस देख के अपने उत्पादन को ठीक कीजिए। की शंका जाहिर करने में क्या कैसे आपके दिमाग में या किस तरह आपकी सोच में है कि जो इस तरह की रिसर्च किस तरह से? पहले हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे राइस और वीट पर, फिर हमने सोचा कि हम बाकी फसलों को लेकर भी देखें कि बाकी फसलों पर लंबे समय के बाद टेम्परेचर का क्या असर रहेगा। तो उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर का असर बाकी फसलों पर भी पड़ सकता है अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और मिनिमम टेम्परेचर राइज होता रहा। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे जो प्रभाव है वो ये तो लगता है कि इसका नेगेटिव जो है वो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं उस चीज़ का माहिर तो नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के असर हैं खेती बाड़ी पे वो बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव असर जो है, और उससे फार्मर की जो इकॉनमी है, उसकी आर्थिक जो है स्थिति पे वो बुरा असर हो सकता है। और जितना ये प्रभाव बढ़ता जाएगा उतना ही उसका आर्थिक नेगेटिव प्रभाव जो है वो बढ़ता जाएगा, और उससे फार्मर को ये इशू आता है कि फार्मर जब रिस्क बढ़ता है और ये इसका क्लाइमेट का प्रभाव जो है वो उस पर ज़्यादा खेती पे पड़ता है, तो वो इस स्थिति में अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं कर पाता है और उसके चैलेंजेस जो बढ़ते हैं, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उससे उसकी जो खेती में जो उसका मुनाफा है वो कम होना शुरू हो जाता है। उससे फार्मर की आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती जाती है और फार्मिंग के जो खेती बाड़ी के जो फ्यूचर के जो चैलेंज हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो तापमान है वो बढ़ता है और उससे मिनिमम और मैक्सिमम तापमान बढ़ने से जो हर कोई फसल या खेती के जो धंधे हैं या खेती की जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो उस पर अलग अलग असर पड़ता है। किसी पे कुछ ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है, किसी पे पॉजिटिव भी पड़ता है और किसी पे कम नेगेटिव पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी फसल है और उसका प्रभाव कितना होगा। कैसी कैसी फसलों पे ये प्रभाव पड़ सकता है सर आने वाले समय में? फसल तो हर एक पे ही प्रभाव पड़ सकता है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में हैं। अगर हम क्या हम भारत में हैं, क्या हम अमेरिका में हैं, क्या हम यूरोप में हैं, तो हर जगह पे और हर क्रॉप पे इस तरह से अलग अलग फर्क पड़ेगा। तो आने वाले भविष्य में किस तरह की चेतावनी जो है वो निकल के सामने आई है सर? चेतावनी निकलने का ये है कि हमें हर चेतावनी के सामने कोई ना कोई मौके और संभावनाएं भी पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और उसकी रिजिलियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जा सके, ताकि पहले रिसर्च की जाए और वो जो रिसर्च में जो अच्छे नतीजे निकल के आते हैं वो फार्मर तक बड़े प्रभावी ढंग से पहुंचाए जा सके, ताकि फार्मर इस क्लाइमेट चेंज का सामना अच्छे तरीके से कर सके। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।